We were discussing about electric circuit and we have discussed about connecting wires and resistance rheostat or resistance box. So now we will going to discuss the third component of electric circuit. Third and most important component is पावर सप्लाई. पावर सप्लाई का मतलब एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो हमारे अप्लायंस को, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को पावर देता है. अदरवाइज करंट फ्लो कैसे होगा? करंट फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस पावर सप्लाई क्रिएट करती है. पावर सप्लाई में दो चीजें आती हैं. फर्स्ट वन इज सेल. सेल मीन्स जो नॉर्मली आप बैटरी यूज करते हैं, छोटी सी सेल होती है, पेंसिल सेल या उससे थोड़ी सी बड़ी आती है. ये जो सेल्स होती हैं, दीज आर बेसिकली पावर सप्लाई. आपने देखा है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहता है. सो डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज पॉजिटिव एंड व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है उस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस के टर्मिनल. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वह पॉइंट्स हैं, वह टर्मिनल्स हैं जहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता हुआ देखते हैं. सो उस सेल को बनाने के लिए वी विल ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस. एक आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरह से, देन उसके पास में एक छोटी और थिक लाइन, समथिंग लाइक दिस, एंड लाइक दिस. दिस इज अ सेल. इस सेल के जो लंबा वाला टर्मिनल है, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. सो हमने क्या देखा है? करंट कहां से फ्लो होता है? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ में फ्लो होता है. पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पॉजिटिव है, this positive is at higher potential and this negative is at lower potential. So there is a potential difference between the two terminals. So what we can say? Positive is at higher potential and negative is at लोअर पोटेंशियल. निगेटिव टर्मिनल कम पोटेंशियल पे होता है और पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा पोटेंशियल पे होता है. इस वजह से हम मानते हैं कि करंट पॉजिटिव से बाहर निकलेगा. करंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन इस तरह से होता है. करंट विल गो लाइक दिस. ऐसा पॉजिटिव से जाके घूम के सर्किट में वापस निगेटिव पे आता है. वी विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन वी ड्रॉ सर्किट डायग्राम्स. So this is a cell. This cell is a power supply. It creates a constant. It creates a constant potential difference. तो सेल कैसी बनी हुई चीज है? फॉर एग्जाम्पल हमने वो बॉल का एग्जाम्पल लिया था. आपने एक ए बॉल को माना था हाई पोटेंशियल पे, एक बी बॉल को माना था लो पोटेंशियल पे. जब इन दोनों बॉल्स को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो ए बॉल से बी बॉल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया. लेकिन जैसे जैसे करंट फ्लो होगा, जैसे जैसे चार्ज फ्लो होता जाएगा, फ्लो होने से क्या होगा? ए का पोटेंशियल कम होता जाएगा, बी का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते और ये वाला कम होते होते एक लेवल पे आ जाएंगे, और फाइनली ये इक्विलिब्रियम की स्टेज अटेन हो जाएगी और यहाँ पे दोनों बॉल्स का पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो जाएगा. सो उस केस में करंट का फ्लो होना ही नहीं है. जैसा हमने वाटर के लिए देखा, आपने एक टैंक में ऊंचा थोड़ा ज्यादा पानी भरा, एक टैंक में कम पानी भरा. जब इन दोनों को कनेक्ट किया, सो जिस टैंक में लेवल ज्यादा है वह लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, और जिस टैंक में लेवल कम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, और फाइनली एक स्टेज ऐसी आई जब दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर हो गया. बराबर होने के बाद कोई वाटर का फ्लो पॉसिबल नहीं है. सेम उसी तरह से दो बॉल्स में भी था. लेकिन ये जो सेल बनाई गई है,
दिस सेल हैज सम केमिकल्स, इस सेल में एक इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन रहता है, वो आसानी से खत्म नहीं होता, वह आसानी से बराबर नहीं होता। जब ये दोनों का पोटेंशियल, इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो चुका है, और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में वी विल से दिस सेल इज गॉन डेड, ये सेल खत्म हो चुकी है, दिस सेल हैज गॉन डेड। सो ये कांस्टेंट कैसे मेंटेन है? इट इज ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। सेल कंसिस्ट ऑफ chemicals which create a potential difference। केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए उनका पोटेंशियल ऑलरेडी कम है, पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव है इसीलिए उनका पोटेंशियल ऑलरेडी ज्यादा है। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें, सो वी विल से दैट प्रोटॉन हैज हायर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन हैज लोअर पोटेंशियल। ओके, व्हेन वी यूज द साइन, जब हम साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे कि प्रोटॉन पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो इन दैट केस ये सेल केमिकल रिएक्शंस की वजह से कॉन्स्टेंटली आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके देती रहेगी। ओके, नाउ दिस इज अ सिंगल सेल। अब इस सिंगल सेल के बारे में अगर हम देखें तो आप जो नॉर्मल सेल यूज करते हैं पेंसिल सेल, उस पेंसिल सेल पे पॉजिटिव नेगेटिव तो बना ही होता है, साथ में एक चीज और लिखी रहती है समथिंग 5V 6V 7V इस तरह से 9V 5V। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेटिंग ऑफ सेल। यह सेल की रेटिंग है। रेटिंग मतलब कितना ज्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में अगर 5V लिखा हुआ है, सो 5V का मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5V है। ओके, याद रहे आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 5V। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसका पोटेंशियल 5V है और इसका पोटेंशियल 0V है, ऐसा नहीं कह सकते। वी जस्ट नो द डिफरेंस इज 5V। ओके, सो दिस इज अ सेल। नाउ नेक्स्ट इज just like cell we have one another component that is battery. What is battery? Battery is nothing but a group of cells. बहुत सारी सेल्स को अगर मैं एक साथ कनेक्ट कर दूं then we will say it becomes a battery. Now why we use battery? Because सेल जो होती है, सेल की रेटिंग 9 वोल्ट से ज्यादा नहीं होती। नॉर्मली जो हम सेल्स यूज करते हैं दैट सेल इज नॉट मोर देन 9 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक की जगह 2 सेल लगाते हैं। एक सेल में काम नहीं हो रहा तो 2 सेल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है, आपने देखा है उसमें हम 2 सेल्स कनेक्ट करते हैं, बिकॉज एक सेल से वो रिमोट चल नहीं सकता। एक सेल उसको इतनी पावर, इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकती कि वो प्रॉपरली वर्क करे, इसीलिए हम सेल की बजाय बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। You will use single cells. आप रिमोट में 2 सेल लगाते हैं, that group of cell becomes a battery. बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? बैटरी का रिप्रेजेंटेशन will be similar to cell. This is a cell. और एक और सेल अगर हमने कनेक्ट करा तो हम उसको कनेक्शन को इस तरह से दिखाएंगे, like this. So this is one cell, this is second cell, and in similar way we can connect any number of cell. कितनी भी cells आप एक बार में connect कर सकते हैं, और उस connection को show करने के लिए you will show it like this. So why we use battery? We use battery to increase power supply. पावर का जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर इसको कहें टू इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए या फिर पावर सप्लाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक सिंगल सेल इतना वर्क नहीं कर सकती, एक सिंगल सेल इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती. ओके, सो दीज आर द पावर सप्लाई. नाउ आफ्टर द पावर सप्लाई वी विल गोइंग टू स्टडी some important measuring instruments. कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हमें स्टडी करना है. दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. द फोर्थ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज galvanometer. The fourth electric component is galvanometer. The galvan जो वर्ड है ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसे डिस्कवर किया था, एंड मीटर का मतलब होता है मेजर. मीटर इन ग्रीक लैंग्वेज सेज मेजर, कि मेजरमेंट करना. सो galvanometer इज व्हाट? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट to measure current or potential difference in a circuit. गैल्वेनोमीटर एक वह इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट में करंट या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं. हम ये बता सकते हैं कि क्या वो सर्किट लाइव है या वो नहीं. लाइव का मतलब करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं. इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए गैल्वेनोमीटर बनाया गया. सो गैल्वेनोमीटर लुक समथिंग लाइक दिस. ये डिवाइस कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये चीज हमें नहीं समझनी. दिस इज इन 12th क्लास. 12th क्लास के सिलेबस में आप इस चीज को समझेंगे जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को बहुत डीप में पढ़ेंगे. इन दैट केस यू विल गोइंग टू स्टडी द गैल्वेनोमीटर. बट अभी हम सिर्फ मान लेते हैं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट या वोल्टेज को मेजर करता है बस, या करंट या वोल्टेज की प्रेजेंस को बताता है. मेजर तो एग्जैक्ट नहीं करता, ये प्रेजेंस को बताता है. ओके, so this is the symbol of galvanometer. This is a galvanometer. Next instrument is ammeter. Ammeter is a short form of ampere meter. Now as its name suggests, ampere, एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर करंट की यूनिट है. तो ऑब्वियस सी बात है करंट मेजर. सो व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट. करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज एमीटर और एम्पियर मीटर. दिस एमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर. यह एमीटर की एक खास बात है कि एमीटर कोई नया डिवाइस नहीं है. इस गैल्वेनोमीटर में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके हमने एमीटर बना दिया. अगेन दैट यू विल स्टडी इन क्लास 12 कि ये चेंजेस क्या किए और किस तरह से बनाया. फॉर टाइम बीइंग हम सिर्फ मान लेते हैं कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज स्पेसिफिकली टू मेजर द करंट. यह इंस्ट्रूमेंट सिर्फ करंट मेजर करता है, करंट की मेजरमेंट के लिए काम होता है. एमीटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा गैल्वेनोमीटर में एक आपने सर्कल बनाया और बीच में जी लिख दिया, सेम उसी तरह से एमीटर में आप एक सर्कल बना के बीच में ए लिख देंगे. सो दिस विल शो द एमीटर. ये कोई अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है. इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है लेट मी टेल यू. एक इस तरह का एक मीटर होता है, इसमें ऐसा कुछ दिखने वाला एक मीटर होता है.
इस मीटर में यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स लगी हुई होती है, एक स्केल लगा हुआ होता है। इन दिस स्केल एक ऐसा एरो निकला हुआ होता है। जब इस एमीटर में से करंट पास होता है, जब ये करंट को मेजर करता है, तो दिस स्केल मूव्स लाइक दिस, ये ऐसा या ऐसा मूव करता है लाइक दिस, और इसके थ्रू हम करंट को मेजर कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर में भी सेम फिनोमेना होता है। इसका कुछ इस तरह से, इसकी जब आप स्क्रीन को देखेंगे, जब लेबोरेटरी में आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट को, देन यू विल फाइंड कि ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं और एक इस तरह से एक ऐसी निडल लगी हुई होती है। जब इसमें से करंट या वोल्टेज कुछ भी हम मेजर करते हैं, सो दिस निडल मूव्स, ऐसा ऐसा ये मूव करती है। इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। व्हाट वी विल से दिस? वी विल से दिस एज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ निडल। निडल का मूवमेंट ही डिफ्लेक्शन कहलाता है। सेम डिफ्लेक्शन यहाँ पे एमीटर में भी देखने को मिलता है। सो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम और इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं। So now we will going to study the third instrument. The third instrument is voltmeter. As its name suggests, volt मतलब potential difference और meter मतलब measure. So voltmeter is an instrument which is used to measure the potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम पोटेंशियल वोल्टमीटर कहते हैं। सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। वोल्टमीटर इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही डिराइव हुआ है। गैल्वेनोमीटर में ही कुछ ना कुछ चेंज करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो वोल्टमीटर है। जैसा एमीटर हमने बनाया, देखिए हमें अल्टीमेटली मेजर क्या करना है, हमें किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो चीजें ही मेजर करनी होती है, दैट इज वोल्टेज और दैट इज करंट। ओके, सो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करना है। सो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, वह एक बिल्कुल बेसिक वर्जन है किसी इंस्ट्रूमेंट का, मेजरमेंट का बेसिक वर्जन। लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर करंट मेजर करना चाहें तो हम उस गैल्वेनोमीटर को बदल सकते हैं एक एमीटर में, और अगर हम वोल्टेज मेजर करना चाहें, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहें, तो उसी गैल्वेनोमीटर को हम एक वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। सो दिस इज डिराइव फ्रॉम द वोल्टमीटर एंड इसका सिंबल इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है, बिल्कुल सेम है। एक सर्कल होता है, एक डायल होता है, उसमें ऐसा आप V लिख दीजिए तो दिस विल बिकम अ वोल्टमीटर। इसमें भी कुछ इसी तरह का स्केल बना हुआ होता है। आप जब लैब में देखेंगे सो यू विल फाइंड कि एक ऐसा स्केच किया हुआ, इसके ऊपर स्केल है, एक निडल होती है, दिस निडल मूव्स लाइक दिस। ये निडल ऐसी यहाँ से यहाँ पे मूव करती है। जब आप इससे किसी भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करते हैं तो ये नीडल इस तरह से मूव करती हुई दिखाई देती है। ओके, वी विल स्टडी दिस इन मोर डिटेल व्हेन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे यूज कैसे करना है, किस तरह से लगाना है, ये चीज को हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हुए सीखेंगे। ओके, सो दीज आर द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर द थ्री बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि जनरली यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ओके, नाउ वी विल स्टडी सम अदर कंपोनेंट्स। अदर कंपोनेंट्स में द फर्स्ट इज स्विच। नाउ
स्विच जो होता है, स्विच कैन बी मल्टीपल, स्विच बहुत तरह के हो सकते हैं। स्विच क्या होता है? एक स्विच वह डिवाइस है जो पावर को ऑन या ऑफ करने में मदद करता है, पावर को ऑन या ऑफ करता है। सो व्हाट्स अ स्विच? स्विच is a component which is used to on or off power supply। जो स्विच आप घर में यूज करते हैं, जैसे मैंने मोबाइल अगर मुझे चार्ज करना है तो हम क्या करते हैं, चार्जर को प्लग करते हैं और एक स्विच ऑन करते हैं। वह स्विच बिल्कुल यही है और कुछ नया नहीं। व्हाट यू डू, आप पावर को जब आप अपने चार्जर को प्लग करते हैं उस पावर सप्लाई में, तो क्या सीधे मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है? ऑब्वियसली नॉट, आपको उस स्विच को ऑन करना पड़ता है। सो स्विच ऑन करने से क्या होता है? स्विच ऑन करने से आप अपने चार्जर में पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हो। कनेक्ट करने का ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ चार्जर उसमें प्लग कर दिया और कनेक्ट हो गया, आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा तभी आप कनेक्शन बना पाओगे। ओके, सो स्विच को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। वन इज, आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस सिंबल, जैसा आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और वी लिखा, यहाँ पे सर्कल की जगह दो ब्रैकेट्स लगा दीजिए, बस दो ब्रैकेट्स लगा के इस तरह से वायर बना दीजिए। दिस इज एन ऑफ स्विच, यह स्विच ऑफ स्विच है। जब अगर मैं इस तरह से सिंबल बनाऊंगा सो इट मीन स्विच इज ऑफ। अगर मुझे ऑन स्विच बनाना है, मुझे यह बताना है कि स्विच ऑन है, तो उसके लिए आप बिल्कुल इसी तरह का एक सिंबल बनाएं और उसमें एक इस तरह से डॉट लगा दें। सो दिस डॉट शोज दैट दिस इज एन ऑन स्विच। दिस डॉट शोज दैट दिस इज एन ऑन स्विच, यह स्विच ऑन है। सिमिलरली स्विच एक और तरह से बनाया जाता है, लाइक दिस। ऐसा एक एरो, इस तरह से एक लाइन खींची, देन अपवर्ड्स, और उससे थोड़ी सी दूर पे एक डॉट बना के इस तरह से लाइन। सो दिस इज अ स्विच। नाउ दिस स्विच इज व्हाट? दिस स्विच इज अगेन ऑफ। यह स्विच ऑफ मोड में है, यह स्विच ऑफ है। अगर मुझे इसे ऑन बताना है, सो ऑन बताने के लिए आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप जैसे इस स्विच को यहाँ पे प्लग करें तो क्या होगा, कनेक्शन बन जाएगा, या दोनों वायर जुड़ जाएंगे। मैंने इसको ऐसा प्लग किया तो दिस वायर एंड दिस वायर गेट कनेक्टेड। तो उस केस में इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, दोनों टर्मिनल्स बिल्कुल वही बनाए, बस उसको ऐसा एक एरो बना के, एक ऐसा आर्क बना के आपने कनेक्ट कर दिया। सो दिस कनेक्शन शोज दैट दिस इज एन ऑन स्विच। इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि यह स्विच ऑन है। ओके, सो दिस इज द स्विच। सिमिलरली देर आर सम अदर कंपोनेंट्स। देन नेक्स्ट इज, ओके दैट वन, थर्ड, दिस इज स्विच। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक बल्ब। हम इलेक्ट्रिक बल्ब को भी अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, इसको हम डायग्राम जब बनाते हैं, जब सर्किट्स बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल को शो करना है या मुझे माइक्रोवेव को या टीवी को, तो उन डिवाइसेस की जगह हम इलेक्ट्रिक बल्ब को शो कर देते हैं। हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए, बल्ब से कन्वीनियंट हो जाता है सर्किट ड्रॉ करना, इसीलिए यूज किया जाता है। सो बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इट इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह से बनाते हैं, एक लाइन ऐसी, देन दो कर्व्स, देन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कवर। दिस शोज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का पर्पस क्या है इसको अलग से शो करने का? इट
can be used as a load। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब एक लोड होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब को हम किसी अदर लोड के रिस्पेक्ट में, किसी अदर लोड के लिए रिप्लेस करके लगा सकते हैं। सो कैन बी यूज्ड in place of any other load। किसी और लोड के जगह पे, किसी और लोड के सब्स्टिट्यूशन में हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज कर सकते हैं। ओके, याद रहे, दिस इज यूज्ड एज अ लोड, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस। लाइक दिस आप इलेक्ट्रिक बेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ डिफरेंट यूज है। अगेन इसका यूज भी बिल्कुल एज अ लोड है, बल्ब के जैसे। जैसे हम बल्ब यूज करते हैं, किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है तो बल्ब ऑन हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक बेल का भी सेम पर्पस है। अगर आप इसे किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ऑन होने में क्या होगा, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा, तो हम बता सकते हैं कि हाँ इस सर्किट में करंट है। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे जाते हैं, आप अपना डिवाइस चेक करवाने, फॉर एग्जांपल मिक्सर या टीवी या कुछ खराब हो जाता है, तो हम चेक करवाने जाते हैं इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे। तो आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, वो कनेक्ट करके आपके डिवाइसेस को किसी तरह से कनेक्ट करके एक प्लग इन करते हैं। ओके, एक स्विच में, स्विच बोर्ड में ऐसा प्लग करते हैं 2 वायर्स, और वहां पे एक बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कॉमनली इलेक्ट्रीशियंस इस चीज को यूज करते हैं। तो वो जो बल्ब जल रहा है, दैट बल्ब shows that there is a current in this circuit। उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये चीज शो करता है। आप नॉर्मल रेजिस्टर लगा के ये पता नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड दिस इज इलेक्ट्रिक बेल। इट इज अगेन कैन बी यूज्ड एज अ लोड। सो लेट अस राइट दिस, कैन बी यूज्ड एज अ लोड। इसे भी हम लोड की तरह से यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जिनकी हमें मदद लगेगी सर्किट डायग्राम्स को ड्रॉ करने में। सो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्किट डायग्राम्स। ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ आवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। हम अपना पहला इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। सो हम पहला इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल सिंपल सा ड्रॉ करते हैं। इन दैट सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी विल यूज ओनली 3 components। ओनली 3 components we will going to use। 3 components में फर्स्ट कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिक वायर। कनेक्टिंग वायर्स जो होते हैं, फर्स्ट हम उसे यूज करेंगे। सेकेंड इज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मीन्स अ सेल। थर्ड इज अ रजिस्टर। एक रजिस्टर यूज करेंगे। रजिस्टर क्या होता है, विच हैज रेजिस्टेंस। सो टू ड्रॉ अ इलेक्ट्रिक सर्किट यू ड्रॉ रजिस्टर लाइक दिस। आप सबसे पहले इस रजिस्टर को इस तरह से बना सकते हैं। देन यूज दीज कनेक्टिंग वायर्स लाइक दिस, एंड यहां पे हमने एक सेल को बना दिया। दिस इज अवर वेरी फर्स्ट वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए इसको बनाया कैसे है, मैं आपको ये समझाता हूं। आपको सिर्फ यह सोचना है कि आपके पास एक इस तरह से रजिस्टर रखा हुआ है और आपके पास एक इस तरह से सेल रखी हुई है। नाउ
What is circuit? Circuit is a closed loop of connecting wires, loads, switches and power supply in which current can flow. So you need to connect this resistance, this resistor with this cell. आपको इस सेल और इस रेजिस्टर को कनेक्ट करना है. कनेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब फाइनल कनेक्शन हो जाए तब यह एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करे. तो क्लोज्ड लूप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस वाले पॉइंट को इस वाले टर्मिनल से ऐसा जोड़ देंगे और इस वाले टर्मिनल को इस वाले टर्मिनल से ऐसा जोड़ देंगे. तो ये क्या हो गया, ये एक क्लोज लूप फॉर्म हो गया. सो दिस क्लोज लूप इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर देता, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रजिस्टर, दिस इज अ पावर सप्लाई. अगर मैं इसे ऐसा कनेक्ट करता, this terminal is connected to this and this terminal is also connected to this, तो क्या यह एक क्लोज लूप बनता है? आपने दोनों टर्मिनल्स को यहां कनेक्ट कर दिया, सो इज इट अ क्लोज लूप? हम कहेंगे नो, दिस इज नॉट अ क्लोज लूप. ये एक सर्किट नहीं बन रहा है, ये तो कुछ और बन गया. ओके, सो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी अ क्लोज्ड लूप. इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि सर्किट क्लोज लूप बने. ओके, नाउ सेकेंड कंपोनेंट हम बनाते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं. सेकेंड सर्किट में हम जैसे यहाँ पे 3 डिवाइस यूज किए, ऐसे ही एक डिवाइस और बढ़ाते हैं. लेट्स से यहाँ पे हम यूज करेंगे कनेक्टिंग वायर्स, एक रजिस्टर, एक सेल और एक स्विच. एक स्विच हम यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे? आपने एक इस तरह से रजिस्टर बना दिया, आपने एक इस तरह से एक स्विच को बना दिया और यहाँ पे एक ऐसी पावर सप्लाई हमने बना दी. What we need to do? We need to connect these components such that एक complete एक closed loop form हो. तो कैसे कनेक्ट करेंगे? आप इसके इस यहाँ पे टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे स्विच के इस टर्मिनल से, स्विच का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और सेल का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे रजिस्टर के एक टर्मिनल से. नाउ इफ आई एम सेइंग दैट दिस बैटरी हैज अ पॉजिटिव एंड निगेटिव, देन आपने यह सोचा है कि मैंने इस रजिस्टर के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा कि रजिस्टर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और समथिंग लाइक दिस. इट इज बिकॉज रजिस्टर डू नॉट हैव पॉजिटिव और निगेटिव. एक रजिस्टर में कोई पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता. हम कहते हैं रजिस्टर इज अ बाइलेटरल डिवाइस, इट्स 2-sided डिवाइस. ओके, जस्ट हम इतना मानते हैं अभी. सो रजिस्टर में कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव नहीं होता. मैंने रजिस्टर को अभी ऐसा कनेक्ट किया, आप इसको घुमा के रख दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली स्विच ऑल्सो डू नॉट हैव. स्विच में भी किसी प्रकार का पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता. ओके, इसलिए हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो जस्ट आपको सर्किट बनाने के लिए याद क्या रखना है, आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट इस तरह से करना है कि एक क्लोज लूप फॉर्म हो जाए. तो यहां पे हमने उसी चीज को कर लिया. ओके, नाउ इन द थर्ड सर्किट में लेट अस से वी यूज अ वायर, अ रजिस्टर, अ पावर सप्लाई and a switch and an electric bulb. हम एक स्विच यूज करते हैं, एक वायर यूज करते हैं, एक पावर सप्लाई, एक रजिस्टर और एक बल्ब. अगेन इनको कनेक्ट करना है, कुछ इसी वे में कनेक्ट करना है हमें.
this is resistor, this is a bulb, this is a switch, and this is a power supply, this is a cell. Now again we need to form a closed loop. तो किस तरह से कनेक्शन करेंगे इसे, बड़े ध्यान से देखिएगा. कनेक्ट इट लाइक दिस, ऐसा, देन कनेक्ट दिस टर्मिनल विद दिस टर्मिनल, ऐसा, यहां से इसको ऐसा, एंड दिस टू दिस, इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे. सो दिस विल बिकम एन इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें 4 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं. एक रजिस्टर है, एक बल्ब है, एक स्विच है और एक बैटरी है. ओके, एक पावर सप्लाई है, एक सेल है. नाउ इन दिस सर्किट अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय स्विच कैसे मोड में है. स्विच के अंदर मैंने कोई एक डॉट नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया. इट्स एन ओपन स्विच. यह स्विच एक ओपन स्विच है. इन केस ऑफ ओपन स्विच इस सर्किट में किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला, किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा. सो अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं कुछ इस तरह से, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा एक करंट फ्लो होना शुरू होगा. लेकिन करंट आखिर फ्लो किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन में होगा. सो हमने कहा कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू होगा. बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निकलेगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से, देन यहां से रजिस्टर के अंदर से, देन अगेन यहां से, देन यहां से, एंड सिमिलरली इट विल कम बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल. कैसा होगा, पॉजिटिव से निकल के पूरे सर्किट में फ्लो होते हुए आके वापस नेगेटिव टर्मिनल पे मीट करेगा. नाउ एक कंफ्यूजन यहां पे हमें क्रिएट होता है कि आपने बोला पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो हमारा सेल तो ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है. तो आप यह सोच रहे होंगे कि मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसा क्यों बताया, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा क्यों बताया. मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा कि पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो इधर करंट फ्लो हो जाए, ऐसा सेल के अंदर ही फ्लो हो जाए, इधर से पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से यूं. सो प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. दिस कॉन्सेप्ट इज बियॉन्ड अवर सिलेबस. यह कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस के बाहर है. बस आपको इतना मानना है कि इस सेल के अंदर किसी प्रकार का कोई करंट अंदर फ्लो नहीं हो रहा. ओके, जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो यहां से बाहर से निकल के वापस इधर आ रहा है. इसके अंदर जो फ्लो है वो अलग तरह से है, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग तरह से. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ दिस सेल. आप सिर्फ इतना मान ले करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब ये वाला, यहां से घूम के नेगेटिव पे जाता है. ओके, अंदर के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो जाता. प्लीज रिमेंबर दिस. सो नाउ यहां पे हमने इस तरह से कंपोनेंट्स लिए. अगेन जैसा यहां पे हमने स्विच क्लोज किया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया. सेम चीज अगर आप यहां पे स्विच क्लोज करेंगे तो स्विच के क्लोज करने से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा फ्रॉम पॉजिटिव लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. यहां से ऐसा जाएगा और यहां से ऐसा. अब नाउ देखिए करंट इस बल्ब के अंदर से होते हुए निकलेगा. जब हम कहेंगे कि करंट इस बल्ब के अंदर से होते हुए निकल रहा है, इन दैट केस दिस बल्ब विल ग्लो. यह बल्ब ग्लो करने लगेगा. व्हेन द करंट विल फ्लो दिस बल्ब विल गोइंग टू ग्लो. ओके, करंट फ्लो बल्ब ग्लो, इस तरह से यहाँ पे फिनोमेना होता हुआ हमें दिखाई देगा इन दिस सर्किट. ओके, अगर मैं इस सर्किट को कुछ ऐसा बनाता, फॉर एग्जाम्पल this is a resistor, this is a switch, this is a cell.
लाइक दिस, और इस बल्ब को अलग से बना देता है ऐसा। सेपरेट कर देता है, इसको कनेक्ट ही नहीं करता। तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होता अगर मैं इस स्विच को ऑन करता? हम कहेंगे नो, बिकॉज अगर आप इसको कनेक्ट ही नहीं करोगे तो करंट कैसे फ्लो होगा? या फिर मैं इसको ऐसा कनेक्ट कर देता, इस तरह से। तो अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करता तो क्या इसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो होता? नो। व्हाई? बिकॉज जब करंट यहां से इधर आएगा, जब ये ऐसा मूव करेगा लाइक दिस, ऐसा मूव करेगा, सो अगर करंट यहां पे बल्ब में आया तो करंट विल सी कि यहां पे टर्मिनल ओपन है, यहां पे ये लूप क्लोज नहीं हो रहा, यहां पे ये टर्मिनल ओपन है। इस वजह से किसी प्रकार का कोई करंट इस बल्ब के अंदर फ्लो नहीं होगा, बिकॉज दिस टर्मिनल इज ओपन। ओके, सो जरूरी क्या है, आप जो भी कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उनके दोनों टर्मिनल्स, सभी कंपोनेंट्स में जनरली 2 ही टर्मिनल होते हैं, कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जिनमें 3 या 3 से ज्यादा टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज अगेन बियॉन्ड आवर स्कोप। तो सभी कंपोनेंट्स 2 टर्मिनल वाले होते हैं। सर्किट बनाते समय आपको याद रखना है कि आपको सभी टर्मिनल्स का पूरी तरह से यूज करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टर्मिनल खाली छूट गया। ओके, नाउ द फोर्थ सर्किट में हम और ज्यादा कंपोनेंट्स यूज करते हैं। एक वायर यूज करेंगे, एक रजिस्टर यूज करते हैं, एक सेल। देखिए वायर, रजिस्टर और सेल तो कॉमन है, ये तो यूज होने ही होने हैं। इनके साथ लेट अस से एक बल्ब, एक स्विच, और इस बार हम एक वोल्ट मीटर यूज करते हैं और एक एमीटर यूज करते हैं। नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू यूज? वी विल गोइंग टू यूज 1 एमीटर एंड 1 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्यों काम आता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है और एमीटर करंट को मेजर करने के काम आता है। सो हम इन दोनों का भी इस बार यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इन्हीं 4 कंपोनेंट्स को देखें, सो दिस 5 कंपोनेंट्स, ये तो वही कंपोनेंट्स है जो हमने थर्ड सर्किट में यूज किए थे। तो अगेन हम सबसे पहले इन्हीं को ड्रॉ करते हैं और इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। लेट अस से दिस इज अ रजिस्टर, दिस इज अ बल्ब, this is a switch and this is a cell। हमने सबसे पहले उन सभी कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर दिया जिसको हम कॉमनली यूज कर रहे हैं और फिर इन्हें कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। नाउ क्या इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा? जैसे ही मैं कनेक्शन करूंगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्या? हम कहेंगे नो, करंट फ्लो होना शुरू नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दिस स्विच इज ओपन। सो प्लीज रिमेंबर, आप जो भी सर्किट को देख रहे हैं, जो भी सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, प्लीज बी वेरी वेरी कॉशियस कि कौन सा कंपोनेंट कनेक्टेड है, वह किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये स्विच क्लोज नहीं है, सो करंट विल नॉट फ्लो एंड दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, व्हेन द करंट विल फ्लो देन ओनली दिस बल्ब विल गोइंग टू ग्लो। सो अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं इस तरह से, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, दिस बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। नाउ एक करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इस करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, लेट्स से दैट करंट इज आई। उस करंट को हम आई बोल देते हैं। दिस बैटरी, दिस सेल जो हमने यूज करी, सेल का जनरली क्या होता है, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो 2 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स जो आप सुनते हैं,
उसको कॉमनली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वोल्ट्स। ओके, यहां पे भी जो सेल यूज किया कॉमनली इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम ई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी जो सेल यूज किया इसका भी ई से ही डिनोट करते हैं, यहाँ पे भी जो सेल यूज किया इसका भी ई से। बस आप जब भी इन इंस्ट्रूमेंट्स का, इन कंपोनेंट्स का वैल्यू लिखें तो उसे हमेशा नीचे की तरफ लिखें, सर्किट के अंदर ना लिखें, उसे सर्किट के नीचे लिखें। जैसे कि अगर हम कहें दिस रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस R, तो वी विल से लेट्स से इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R ohms। सो उस R ohms को हम इस तरह से लिखेंगे, R ohms। इस सर्किट में लेट्स से दिस रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 3 ओम को हम इस तरह से इस रजिस्टर के जस्ट ऊपर पे लिख देंगे। ध्यान रहे अंदर नहीं लिखना है, बाहर ही लिखना है। सेम चीज यहां पे फॉर एग्जाम्पल R, सो R ohms फॉर दिस रजिस्टर अगेन R ohms, इस तरह से आपको लिखना है। ओके, these are some symbols, these are some standard rules when we draw an electric circuit. Now अभी हमने सर्किट बना दिया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया। This E is the potential difference supplied by this battery, this cell. Okay, this cell is supplying a potential difference E. I want to measure the current in this circuit. मैं इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करना चाहता हूं। ओके, तो मेजर करने के लिए क्या यूज करूं? सो वी हैव सीन दैट एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट। अब इस एमीटर की मदद से इस करंट को मैं कैसे मेजर करूं, किस तरह से मेजर करूं? तो यह सवाल कैसे बनेगा कि इस सर्किट को, इस एमीटर को मैं इस सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करूं? हाउ शुड आई कनेक्ट दिस एमीटर टू दिस सर्किट? इसमें कनेक्शन कैसे क्रिएट करूं? सो हमें कुछ स्पेशल चीजें याद रखनी है। देखिए, एमीटर क्या डिवाइस है? एमीटर वह डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। इसकी खास बात एक होती है, दिस एमीटर हैज a positive and a negative terminal. Okay, this ammeter has a positive and a negative terminal. इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस एमीटर को अगर मुझे करंट मेजरमेंट के लिए यूज करना है तो करंट ये मेजर करेगा जब करंट इसके अंदर से फ्लो होगा। क्या कहा हमने? जब करंट इसके अंदर से फ्लो होगा तब ये करंट को मेजर कर सकता है। ओके, सो वी विल से this ammeter should be connected in series. इसे हम कहेंगे कि एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज करंट इसके अंदर से जाना चाहिए। तो हम एमीटर को कनेक्ट किस तरह से करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। दिस सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है, हम इसे समझते हैं। सीरीज कनेक्शन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपका यह सर्किट इस तरह से बना हुआ है। ओके, यह एक सर्किट के कंपोनेंट्स है। सीरीज का मतलब होता है इस एमीटर को मैं डायरेक्टली इस सर्किट में कनेक्ट कर दूं, इसके साथ ही कनेक्ट कर दूं। साथ ही कनेक्शन मतलब मैं एमीटर को कुछ इस तरह से कनेक्ट करूं। लाइक दिस, इसे हम कनेक्ट कर दें। सो इस कनेक्शन में क्या होगा? इस कनेक्शन में हमें ध्यान रखना है, द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। करंट ऐसा फ्लो होगा, यहां से निकल के इस तरह से। सो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी दिस एंड दिस शुड बी द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर
should be connected to positive of सेल। सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। वी विल डिस्कस दिस इज मोर इन मोर डिटेल, सो पहले आप इसे नोट कर लें।